नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। एकदम व्यवहारिक बातें हैं। जिस प्रकार ग्राउंड पे आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, सेम उसी पैटर्न को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में कुछ भी सैद्धांतिक आपके सामने चर्चा नहीं करूँगा, एकदम व्यवहारिक बातें हैं लेकिन उपयोगी बातें। इनको दरकिनार मत कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है सबसे पहले जो डीवी का स्टेप है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, ये आपकी इस भर्ती का जितने भी इसमें स्टेज है उसका सबसे क्रूशियल स्टेज है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहमियत रखते हैं आपकी इस भर्ती परीक्षा में। अगर किसी भी कारणवश से आपने जो फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स जो अब उसमें अपलोड किए हैं, जो मेंशन किए हैं, उनको वहाँ पर आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आपको एक सावधानी बरतनी है। क्या, जब तक आपका डीवी नहीं हो जाता तब तक जिस प्रकार आप अपने घर में गोल्ड को यानी सोने चांदी को आप सेफ रखते हैं, उसी प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक उसी प्रकार एक अलमारी में सेफ रखिए, लॉक कर दीजिए। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस से जलन होती है और कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ कुछ जो है गलत कर दे। दोस्तों, कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी समाज में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से मैं आप सबको अलर्ट कर रहा हूँ। एक बड़े भाई होने के नाते आपका ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा हूँ। ठीक है, इसको और किसी दूसरे तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तब तक जब तक आपका डीवी नहीं हो जाता। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे, जब आप वहाँ आप जाएंगे, जिस दिन आपका डीवी पीएसटी होगा, ठीक है, आप अपने सेंटर पे पहुँचेंगे, वहाँ सबसे पहले आपको जो है बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपने जो अपने फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन किए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर्स होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे, जो भी वहाँ पर जो चीज़ों को स्क्रूटनाइज करेंगे, वो आपसे बोलेंगे फला डॉक्यूमेंट, सपोज दैट वो आपसे बोलेंगे कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट जिसका क्रमांक नंबर इतना है वो मेरे सामने प्रस्तुत करें। तो आपको कुछ और नहीं दिखाना। देखिए ध्यान रखना है, वहाँ पर अपनी होशियारी नहीं दिखाना। कई बार हम क्या करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको छुपाने के लिए हम ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा अपनी होशियारी दिखाते हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पर होशियारी नहीं दिखानी है। चीज़ें गलत हैं तो आपको क्या करना, अगर कोई कमी भी है तो आपको क्या करना, होशियारी नहीं दिखानी है, आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करने से दोस्तों किसी भी, चाहे जितना स्ट्रिक्ट इंसान हो, उसको पिघलाया जा सकता है। ठीक है, विनम्रता से आप पेश आएंगे तो सामने वाला जो कितना भी दृढ़ हो वो भी थोड़ा सा लचीला हो जाता है। तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, विनम्र होके आपको बात करनी है पोलाइटनेस के साथ, वहाँ पर रिजिड नहीं होना है, प्लस आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी। ठीक है, मान लीजिए आपसे उन्होंने कहा कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए जिसका जो है क्रमांक नंबर इतना है, तो आप वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वो क्रमांक नंबर वो मैच करेंगे, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं वो सारी चीज़ें वो मैच करेंगी उस सर्टिफिकेट की। जिस वैलिडिटी का, जिस अवधि का मांगा गया था आपके भर्ती में, उस अवधि का अगर आपका है डॉक्यूमेंट्स, तो आप जो वहाँ से वो करेक्ट है यानी आप पास हो जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जिस अवधि का आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया उस अवधि का नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जानकारी ना होने की वजह से केंद्र सरकार वाला जो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसमें लगा दिया है। अगर आपके साथ ऐसा भी है तो निश्चित तौर पर आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की वहाँ पर रियायत नहीं दी जाएगी, ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं आपको जो भी प्रोज एंड कॉन्स जो सावधानियाँ बताता रहता हूँ, कई बार आप उनको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर जिस अवधि का मांगा गया है उस अवधि का नहीं है, उस अवधि से पहले का है या उसके बाद का है, तब भी आपको जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी आपको, ये ध्यान रखेंगे। प्लस आप क्या करें, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप डिजिलॉकर में भी रखें, क्योंकि मान लीजिए वहाँ किसी भी कारणवश कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग लेते हैं, तो एटलीस्ट मान लो वहाँ पर मौके पे ना रहे तो आपके पास कम से कम सॉफ्ट कॉपी में रहे, तुरंत आप डिजिलॉकर में भी दिखा देंगे, तभी वो वैलिड होता है, मान लेते हैं। ठीक है, या वहाँ पर भी आप जेरोक्स निकलवा सकते हैं, तो डिजिलॉकर फॉर्म में भी ज़रूर रखें। प्लस पहले भी बताया हूँ कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो उनके 2 सेट बनवा लीजिए। ठीक है, समय रहते सारी चीज़ें को, सारी तैयारी को करवा लीजिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, जल्दबाजी में चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। 2 सेट, बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन में एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ, 2 सेट आप सारे डॉक्यूमेंट्स का बनवा लीजिए जेरॉक्स कॉपी का।
एक सेट जो है स्वप्रमाणित कर लीजिए, स्वप्रमाणित, ठीक है, खुद से अटेस्ट करना। दूसरा सेट जो है वो आप किसी आपके नियर बाई जो भी राजपत्रित अधिकारी हो, गजेटेड ऑफिसर हो, उनसे आप जो है प्रमाणित करवा लीजिए। राजपत्रित अधिकारी कौन से हैं, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। जैसे आपके आसपास जो भी मान लीजिए कोई राजकीय विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो गजेटेड है, ठीक है, या तहसीलदार महोदय हो गए, एसडीएम साहब हो गए। पुलिस विभाग में आएंगे तो जो सीओ होता है, ठीक है, सीओ से ऊपर के जितने भी रैंक के अधिकारी हैं सारे गजेटेड होते हैं। इन सभी प्राधिकारियों से आप जो है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को आप जो है अटेस्ट करवा के रख लीजिए, ठीक है। 2 सेट, एक स्वप्रमाणित वाला, दूसरा किसी जीओ से यानी गजेटेड अफसर से प्रमाणित करवा के रख लीजिए। प्लस रिसेंट के 10 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, या आपने जो फॉर्म में लगाए अगर वो आपके पास हो तब तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो रिसेंट के 10 फोटोग्राफ आप बनवा के रख लिए, ठीक है। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा हास्यास्पद है, सब शायद आपको उतना वजनी बात ना लगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप गौर करिएगा। जब आप DVPST करवाने जाएं तो अपना हुलिया उसी प्रकार बना के जाएं जैसे एक कांस्टेबल का, एक पुलिस विभाग के कर्मचारी का होता है। ये नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी जुल्फ़े रखें, दाढ़ी रखें, ठीक है, उलूल जुलूल टाइप के आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी पे। आपकी पर्सनालिटी तभी ग्रूम करेगी जब आप वेल एजुकेटेड और सिविलाइज्ड दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर खासा तौर पर ध्यान रखिएगा। सामने वाला इंसान तभी आपके पक्ष में, तभी आपके साथ पोलाइटली वो बिहेव करेगा जब आप थोड़ा सुसभ्य दिखेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिए। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर है, त्रुटि है, मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि मेरे फला डॉक्यूमेंट में, इंटर की मार्कशीट में, हाई स्कूल की मार्कशीट में, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र में ये कमियां हैं, फादर का जो टाइटल वो गलत है, किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लस एक सवाल और लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था तो उसमें गलती से ये जो है विकल्प टिक हो गया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उसमें इसकी जगह पर मान लीजिए श्री की जगह श्रीमती लग गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कोई कह रहा है कि सर जो है उसमें मैं अनमैरिड हूँ लेकिन उसमें मैरिड टिक हो गया है, तो इससे क्या मुझे दिक्कत होगी। देखिए फॉर्म भरते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई तो आपको उसको लेकर टेंशन में नहीं आने की ज़रूरत, क्योंकि ये जो है जिससे आप फॉर्म भरवाते उसके द्वारा की गई गलती होती, ठीक है, ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तनिक भी आप टेंशन में न रहें इसको लेके, ठीक है। दूसरा एक सवाल पूछा गया बच्चों से, सर चेकलिस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेरे पास नहीं है, ये मैं कैसे इसे एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए जब आपका DVPST की डेट आ जाएगी, ठीक है, जब DVPST आपका प्रारंभ होगा उससे 3 से 4 दिन पहले आयोग की ऑफिशियल साइट पर जो है DVPST की जो एप्लीकेशन फॉर्म की और प्लस जो चेकलिस्ट है उसकी जो लिंक है एक्टिवेट कर दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लेके, ठीक है। बाकी अगर अभी भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट है DVPST को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट करके वहाँ से पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल महसूस करें वैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया कि DV को लेके जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं आपके सामने रखने चाहिए वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर कोई फैक्ट मिस हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पर्सनली पूछ सकते हैं, उसको मैं पूरा ईमानदारी के साथ बताने का प्रयास करूँगा। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो एकदम ऑथेंटिक, तार्किक और सारगर्भित होनी चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर आप सबकी अनुमति से समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।